कर्मों के फल की कहानी। एक ऐसी कथा जो मन, आत्मा और नियति तीनों को हिला दे। दोस्तों, अपना भाई समझकर एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पेड़ों के बीच से गिरती एक विशाल जलप्रपात की गूंज, और उसी जलप्रपात के सामने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे महर्षि देवव्रत। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, आंखों में ऐसा तेज कि कोई झूठ छिप न सके, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर शांति। लेकिन वो शांति साधारण नहीं थी, वो ऐसी थी जो वर्षों के तप, त्याग और ज्ञान से उपजी थी। उनके सामने जमीन पर बैठे थे कुछ बालक, गरीब घरों से आए हुए, डर और जिज्ञासा से भरी आंखें। आज महर्षि उन्हें एक साधारण कथा नहीं, बल्कि कर्मों के फल की सबसे भयानक और सच्ची कहानी सुनाने वाले थे। महर्षि बोले, बच्चों, तुम सोचते हो कि जो आज करता है उसका फल आज नहीं मिला तो वो कर्म समाप्त हो गया, लेकिन सत्य ये है कि कर्म कभी मरता नहीं, वो केवल समय की प्रतीक्षा करता है। तभी जंगल में अचानक ठंडी हवा चली, जलप्रपात की आवाज तेज हो गई और उसी धुंध के बीच एक काली आकृति उभरने लगी। चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई, हंसी ऐसी जैसे किसी आत्मा को चीर रही हो। बच्चे डर गए। एक बालक बोला, गुरुदेव, ये कौन है? महर्षि ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोले, ये उस आत्मा का प्रतिबिंब है जिसने अपने कर्मों से अपना ही विनाश लिखा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, अमृतपुर। राज्य समृद्ध था, खेत हरे भरे, लोग सुखी। लेकिन उस राज्य का राजा विक्रमसेन बाहर से धर्मात्मा दिखता, अंदर से अहंकार और क्रूरता से भरा। राजा हर दान सभा में सबसे आगे बैठता, लेकिन पर्दे के पीछे निर्दोषों पर अत्याचार करता। गरीबों की जमीन छीनना, ब्राह्मणों का अपमान और न्याय को धन के बदले बेच देना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया, कांपते हाथों में आवेदन, महाराज, मेरी जमीन मेरे पिता दादा की निशानी है, मेरे बच्चों का पेट उसी से भरता है। राजा हंसा, राज्य की जमीन है, जो ताकतवर वही मालिक। और उसी दिन उस किसान को दरबार से घसीट कर बाहर फेंक दिया गया। वो किसान रोते हुए बोला, हे ईश्वर, अगर कर्मों का फल सच में मिलता है तो इस राजा को उसके कर्मों का फल अवश्य देना। कर्म की पहली दस्तक। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रमसेन को एक भयानक स्वप्न आने लगा। हर रात वही सपना, घना जंगल, जलप्रपात और एक वृद्ध ऋषि जो उंगली उठाकर कहता, राजन, तुम भाग नहीं सकते। राजा पसीने में डूबकर उठ जाता। राजवैद्य आए, तांत्रिक आए, लेकिन स्वप्न बंद नहीं हुआ। एक रात स्वप्न में वही काली आकृति सामने आई। उसने कहा, मैं तुम्हारे कर्मों का फल हूं। राजा डर के मारे चीख पड़ा। राजा का पतन। कुछ ही समय में राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने कर बढ़ा दिए, लोग भूखे मरने लगे। विद्रोह हुआ और उसी विद्रोह में राजा को पकड़कर उसी जंगल में छोड़ दिया गया जहां आज महर्षि देवव्रत बैठे हैं। अंतिम सत्य। भूखा प्यासा राजा जंगल में भटकता रहा और एक दिन वो उसी वटवृक्ष के नीचे गिर पड़ा। तभी उसे सामने वही ऋषि दिखे। ऋषि बोले, राजन, ये जंगल नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का न्यायालय है। राजा रो पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। ऋषि ने कहा, क्षमा ईश्वर देता है, कर्म अपना फल स्वयं देता है। भयानक दंड। राजा की आत्मा को न स्वर्ग मिला न नरक। उसे बना दिया गया भटकती आत्मा, जो दूसरों को कर्म का सत्य दिखाए। वर्तमान में वापसी। महर्षि देवव्रत ने आंखें खोली। बच्चों के सामने वही काली आकृति खड़ी थी। महर्षि बोले,
देख लो बच्चों, जो दूसरों का दुख बनता है वो अंत में स्वयं दुख बन जाता है। काली आकृति ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। महर्षि का अंतिम वचन, याद रखना, कर्म बीज है, समय मिट्टी है और फल निश्चित है।